सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसकी हेल्प से आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर पाओगे, जिससे आप 2x 3x तक के रिटर्न मार्केट के अंदर जनरेट कर सकते हो, दैट टू पैसिवली। नाउ अलोंग विद दिस द वेरी सेम स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा बोनस मिलने वाला है, और वो बोनस ये है कि मैं आपके साथ एक ऐसा स्क्रीनर शेयर करूंगा जो सिर्फ 5 मिनट में आपके लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग। देखिए, गुजराती में देयर इज अ सेइंग कॉल्ड वधारे वधारे खरीदवानु, घटतो वेचवानु। इसका सिंपल मतलब यह है कि यू बाय द स्ट्रेंथ एंड यू सेल द वीकनेस। और टेक्निकल एनालिसिस में हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास अगर ट्रेड करता है, इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है टू गो इवन हायर। बिकॉज अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड है। एंड वेल, इस पर्टिकुलर 52 वीक के हाई के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक और भी बहुत बड़ा मोमेंटम जो है हमें मार्केट में दिखा सकता है। एंड एज अ ट्रेडर वी आर सपोज टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर मोमेंटम। ये 52 वीक हाई का जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, ये आपको मोमेंटम सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, ओवर द नेक्स्ट 1 वीक, 2 वीक्स और 3 वीक्स, ये मोमेंटम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में और भी जबरदस्त देखने को मिलता है। एंड ये 52 वीक की हाई स्ट्रैटेजी और भी बेहतरीन हो जाती है अगर आपके स्टॉक का 52 वीक के हाई का ब्रेकआउट इज नॉट जस्ट 52 वीक हाई बट ऑल्सो अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जैसे कि एक स्टॉक अपने 5 साल, 10 साल, 15 साल की रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर वो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। अब ये सारे एग्जांपल्स ना मैं आपको सबसे पहले इंडाइसिस के ऊपर दिखाऊंगा। इंडाइसिस का मतलब क्या होता है, आपकी इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स। हम लोग इसको बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि जब जब मार्केट अपना 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है, तो किस तरह उन ब्रेकआउट्स की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं आपके ट्रेडिंग की शुरुआत करूंगा फ्रॉम पोजिशनल ट्रेडिंग, बिकॉज सबसे बड़े रिटर्न्स वहीं बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह मार्केट में मोमेंटम बनता है जब ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई का ब्रेकआउट होता है। सो गाइस, सबसे पहले ये है निफ्टी 50 का चार्ट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अब मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, मैं इस रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं। मार्केट क्या करता है, 2007 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 2013 में, मतलब करीबन 6 साल का ब्रेकआउट देता है। और उसके बाद की आप रैली देखो ऑन द अपसाइड। उसके बाद मैं वापस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं, करीबन वापस मार्केट 2015 को एक फॉल देता है। इसी फॉल का मार्केट ब्रेकआउट देता है 2017 में। एंड देन अगेन लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। मार्केट हमें करीबन 30% का मोमेंटम देता है ऑन द अपसाइड। पोस्ट दैट मार्केट में एक बार वापस से करीबन 15% का करेक्शन आता है फ्रॉम द टॉप, और फिर वापस देयर इज अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ऑन अ मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस। पर ये वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है और मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट फेलियर की सिचुएशन बनती है। राइट, सो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में वापस एक करेक्शन सिनेरियो आता है करीबन 35% का, और जैसे ही इस 35% के फॉल का मार्केट ब्रेकआउट देता है, लुक एट द अपसाइड रैली। करीबन आपको मूव मिला है 50% का। नॉट जस्ट दैट, जब एक और नया स्विंग बना, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्विंग से मार्केट ने वापस करीबन 15% का करेक्शन दिया है। जैसे ही इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड, यू आर इजीली सीइंग अ मोमेंटम ऑफ क्लोज टू 15%। अब यही चीज हम देखेंगे बाकी इंडेक्स के अंदर, ताकि आपको इस मोमेंटम को समझने में आसानी हो। सो गाइस, आपको जरूर नोट डाउन करना है किस तरह मैं एक एक इंडेक्स का एनालिसिस कर रहा हूं, बिकॉज ये एक चीज मैं रिपीटेटिवली हर महीने के एंड में करता हूं टू आइडेंटिफाई कि क्या मुझे अभी मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ये तरीका मार्केट के अंदर आपको 90% ऑफ द टाइम सही एंट्री देता है, एंड इट ऑल्सो मेक्स श्योर कि आप मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम मिस जो है वो ना करो। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे भी यहां पे लेके जाऊं, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग हाई का ब्रेकआउट देता है 2007 में,
एंड अगेन 70% का मूव। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकडाउन कब होता है? करीबन अगर आप देखोगे 2014 में। इसका मतलब 8 साल के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देता है और उसके बाद का आप रिटर्न देखिए कितना, करीबन 44%। देन अगेन देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से करीबन वापस 20% का करेक्शन है। मार्केट इस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है एंड देन लुक एट दिस अपसाइड मोमेंटम। उसके बाद हमें नियरेस्ट स्विंग कहां मिला है? करीबन ओवर हियर 2018 में। 2018 के अंदर मार्केट वापस इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट देता है 2021 में, और उसके बाद आप मूव देखिए, इट इज अनस्टॉपेबल। फिर वापस एक और स्विंग मार्केट बनाता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, 20% का करेक्शन आता है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है एंड नाउ लुक एट दिस रैली अगेन, इट इज मैसिव। 38 to 40% का रिटर्न आफ्टर द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट्स है वो मिड कैप के अंदर आपको करीबन 100% का एक्यूरेसी बता रहा है। और अगर आप सेक्टर्स को फॉलो करके अपनी पोजिशनल ट्रेड्स को प्लान करो, देन जस्ट इमेजिन आप मार्केट के अंदर कितने बेहतरीन रिटर्न्स कैप्चर कर सकते हो। यही सेम एनालिसिस अब हम करते हैं बैंक निफ्टी पर, जो कंपैरेटिवली एक वॉलेटाइल इंडेक्स है। सो गाइस, सबसे पहला ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है 2007 में, और उसके बाद आप देखिए 4600 से बैंक निफ्टी जाती है 10,000 के ऊपर। दैट इज मोर देन 100% रिटर्न्स फ्रॉम द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट में एक स्टीप करेक्शन आता है, इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद कितना मूव आया है? करीबन 25% का मूव। चलिए हम कंसिडर करते हैं कि ये मूव बढ़िया नहीं है, इसको हम एक फेक ब्रेकआउट कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट वापस एक 20% का करेक्शन देता है, 20% का करेक्शन देता है एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट अबव दिस स्विंग, और उसके बाद की आप रैली देखिए ऑन द अपसाइड, इट्स ऑलमोस्ट 50% प्लस रैली। और एक चीज का ध्यान रहे, अगर इंडेक्स 50% मूव हो रही है तो स्टॉक्स तो भाई साहब पागल हो जाएंगे। इस ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है। ये सिर्फ एक पुलबैक है, बिकॉज ये फॉल जितने भी है दे आर लेस देन 15% इन द मार्केट, तो इन्हें हम एक करेक्शन नहीं कहेंगे। हमें करीबन 15% का फॉल चाहिए टू मार्क द 52 वीक हाई। जैसा कि आप यहां पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, ये जो पर्टिकुलर फॉल हुआ था दिस वाज अबाउट 15% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। और जब मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट देता है ऑन द अपसाइड, ऑब्वियसली यहां पे एक फेक ब्रेकआउट बना है, जिसके बाद मार्केट के अंदर एक स्टीप करेक्शन आता है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अगेन अ फेक ब्रेकआउट। हाउएवर अगर आप देखोगे इसके बाद मार्केट में एक जबरदस्त का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में वापस एक बढ़िया रैली आई फ्रॉम 33,000 टू 42,000। मार्केट वापस एक करेक्शन मोड पे जाता है, और जैसे ही इस स्विंग के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आती है, अगेन वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली। अब अगर आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, दीज आर नथिंग बट हेल्दी पुल बैक, दिस इज नॉट अ करेक्शन। हम लोग इंडियन मार्केट्स के अंदर करेक्शन तब कंसिडर करते हैं जब ऑल टाइम हाई से 15% का फॉल आता है तो ही। तो चलिए अब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को समझते हैं स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं किस तरह एक सिंपल मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी से आप बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, पोजिशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट करने के लिए। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग एक्चुअली आपको हेल्प करता है मार्केट के अंदर सही टाइम पर एंट्री करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी जो इफेक्टिव रिटर्न्स है वो बहुत मैसिव होते हैं। यू कैन टेक्निकली बीट द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन द इंडस्ट्री। ये सिंपल चार्ट है टाटा मोटर्स का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ये था इसका ऑल टाइम हाई विच वॉज 520, विच वॉज ऑल्सो द 52 वीक हाई। अगर आप देखोगे मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद यहां पे अच्छा खासा हॉल्ट करता है, और उसके बाद अगर आप देखोगे 500 से लेके 730 तक का मूव आया है, विच इज मोर देन 40% रिटर्न्स इन लेस देन 6 मंथ्स। एंड गाइस, अगर आप मेरा YouTube लाइव फॉलो करते हो तो आप जानते हो स्टॉक के बारे में। दिस इज PFC ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। ये एक बहुत ही बड़ी रेंज का ब्रेकआउट था। मैंने आपसे क्या कहा था? अगर 52 वीक हाई, ठीक है, अगर एक ऑल टाइम हाई भी है, अगर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अगर आप देखोगे 150 170 से आज ये स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है? 411 के ऊपर। दिस ब्रेकआउट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जून, और करीबन 7 महीने के अंदर यू हैव 3x रिटर्न्स ऑन योर कैपिटल विथ अ सिंपल मोमेंटम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। यही सेम स्ट्रक्चर बन रहा है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इन अ स्टॉक कॉल्ड मॉइल। हाउएवर आपका क्वेरी आना चाहिए कि जय भाई, आप इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? वेल, इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया स्कैनर बताने वाला हूं, और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा किस तरह सेम स्कैनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर
इंट्राडे ट्रेडिंग एंड दैट टू विद सम रीसेंट एग्जांपल्स इन द आईटी स्टॉक्स। सो बॉस, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पे टाइप करना है NSE विन 52 वीक हाई स्टॉक्स। उसके बाद आपको जो थर्ड सजेशन आएगा सर्च बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली यू विल गेट ऑल द स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबाउट 5% क्लोज टू द 52 वीक हाई। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे आपको इंडियन होटल दिख रहा है, जाइडस दिख रहा है, हिंडाल्को दिख रहा है, एक्साइड दिख रहा है, HCL टेक दिख रहा है। ये सारे स्टॉक करीबन 0.22 टू 0.5% आर अवे फ्रॉम द 52 वीक हाई। एंड सिंस अभी मार्केट्स आर वेरी बुलिश, अगर आप देखोगे आपको करीबन 113 स्टॉक्स इस पर्टिकुलर लिस्ट में मिल जाएंगे। और अब हमें क्या प्लान करना है कि हम किस तरह इन स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है IND होटल। सो गाइस, ये है IND होटल्स का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हो एक पुलबैक आया, अब ये पुलबैक सिर्फ 13% का फॉल दे रहा है और यहाँ पे इसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर हमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये जो स्टॉक है ये हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक अच्छी रेंज बनी थी मार्केट के अंदर और इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है दैट इज ऑब्वियसली विद अ वेरी गुड एंड पैटर्न। तो हम यहाँ पे एक बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एज द स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक इज जाइडस लाइफ। सो गाइस, ये है जाइडस लाइफ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हम डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे अपना ट्रेड लास्ट करता है फॉर अबाउट 2 वीक्स। एंड क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इसी रेजिस्टेंस के यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देता है और फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ है। आप इसको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बोल सकते हो। यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो गया है। लेट्स गो टू मंथली टाइम फ्रेम एंड सी इफ वी हैव अ मेजर ब्रेकआउट हैपनिंग इन द मार्केट। और जैसा कि आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके पास एक बढ़िया कैंडल जो है वो क्लोज होने वाली है। तो यहाँ पे एक बढ़िया पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। नेक्स्ट 2 स्टॉक्स आर हिंडाल्को एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। सो गाइस, ये है हिंडाल्को का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे इसका चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। एक तो ये अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया से काफी दूर ट्रेड कर रहा है, इसका जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है वो काफी पास में है। तो इस स्टॉक्स को हम क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ स्कैनर मिल गया, स्कैनर को ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वेल यस, इन स्टॉक्स को आप जब ये अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो। किस तरह पोजीशन बनानी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गाइस चलिए अब हम एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो एक डबल बॉटम बना। इस डबल बॉटम का मार्केट ने क्या दिया, आपको ब्रेकआउट दिया। दिस वाज आल्सो 52 वीक हाई ब्रेकआउट। जब इस तरह का 52 वीक का हाई का ब्रेकआउट होगा आपको यहाँ पे स्कैनर पे मिल जाएगा। अब आपने क्या देखना है, यार बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो, 52 वीक हाई को अपना टारगेट बना सकते हो। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इट्स क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस। इसका मतलब नाउ इट इज रेडी फॉर अ बिग पोजिशनल मोमेंटम। रिमेंबर वन थिंग, इसका ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक हुआ है एंड एट द वेरी सेम टाइम निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके डबल हो चुकी है। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो निफ्टी ने अपने 2019 के हाई को इमीडिएटली ब्रेक कर दिया था कोविड में और उसके बाद 12,000 से आज ये ट्रेड कहां पे कर रही है, करीबन 21,000 के ऊपर। एंड इसीलिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये मार्केट का टॉप है तो आप गलत हो। मार्केट के अंदर स्पेशली बुल मार्केट के अंदर देयर इज नो टॉप, मार्केट नए हायर हाई बना सकता है। तो आपको हमेशा एज अ बुल यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक ऑफ इट दैट अच्छा अब मार्केट के अंदर अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरे पास एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रही है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया है किस तरह आप इस एक सिंपल स्कैनर से 5 मिनट के अंदर इन सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस स्कैनर को रन करके इंट्राडे में बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। सो बॉस, अगर आप इस स्कैनर का इस्तेमाल करते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको इन 4 रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि आपको टॉप 5 स्टॉक्स को पिक करना है, लेकिन कब पिक करना है, एग्जैक्टली एट 9:30, नॉट बिफोर दैट। अगर आप उसके पहले इस स्कैनर का इस्तेमाल करोगे तो आप सबसे बढ़िया स्टॉक्स मिस कर दोगे। बिकॉज अगर एक स्टॉक 15 मिनट के हाई पर अपने 52 वीक हाई को सस्टेन करता है तो इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक के अंदर जो बायर्स हैं उनमें बढ़िया स्ट्रेंथ है। सिर्फ ओपनिंग में अगर कोई स्टॉक 52 वीक के हाई पे जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली ट्रेड कर लो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो टाइम फ्रेम है वो बनेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कृपया करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करें। तीसरी चीज, आपको पैटर्न्स का वेट करना है। कौन से पैटर्न्स? मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको मार्केट के अंदर बाय साइड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है तो आपको चाहिए
बुल फ्लैग पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। चलिए मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर बता देता हूं। एक बुल फ्लैग पैटर्न आपको कुछ इस तरह दिखता है, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम आता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है। और जो एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, इट इज नथिंग बट अ डबल बॉटम पैटर्न, जहां पे एक बुलिश स्टॉक के अंदर एक रैली आती है, फिर एक करेक्शन आता है, इस करेक्शन के बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। जब इस स्विंग का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, आप मार्केट के अंदर एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाते हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इन पैटर्न्स के बिना डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है, अदरवाइज आप बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स में अटक जाओगे। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूं फ्रॉम द आईटी सेक्टर एज वेल एज रियलिटी सेक्टर, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, आपके राइट हैंड साइड के ऊपर डीएलएफ का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखोगे, ये है 14th ऑफ दिसंबर, जहां मार्केट अपने 52 वीक के हाई के ऊपर ओपन होता है। क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 5 मिनट का चार्ट है डीएलएफ का, और अगर आप देखोगे क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, हमें क्या पैटर्न चाहिए? मार्केट इस तरह ब्रेकआउट देना चाहिए, फिर पुल बैक देना चाहिए, और तब अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड बनाएंगे। अपना एसएल कहां रहेगा? इस नियरेस्ट स्विंग लो के नीचे, और आप इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड कैप्चर कर सकते हो। गाइस, ये है एमआरएफ का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे, यहां पे मार्केट ने क्या किया है, 15 दिसंबर को अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू हैव इज द एमआरएफ चार्ट ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में इसने एक बहुत ही बेहतरीन इनसाइड कैंडल बनाई है। मार्केट इसी इनसाइड कैंडल रेंज के अंदर एक बढ़िया तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, एक कंसोलिडेशन रेंज देता है, इसका ब्रेकआउट आता है, एंड हैव अ लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। अगर आप देखोगे, कितना बड़ा मोमेंटम आया है, करीबन 5%, करीबन 4% का मूव आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये स्टॉक गया था हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी। जैसा कि आप देख सकते हो, 7 दिसंबर को हमारे कम्युनिटी में स्टॉक कौन सा गया था? थर्ड स्टॉक वाज एमआरएफ। इट वाज जस्ट 0.23% अबव यस्टरडेज क्लोजिंग, और दिन के एंड में करीबन 4% तक का मूव आता है इस स्टॉक में। सो गाइस, ये है 13th ऑफ दिसंबर का पीएफसी का चार्ट, जहां पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन होता है। और अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक ने क्या किया, एक बुल फ्लैग पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ, और देखिए कितना बढ़िया स्पाइक आया ऑन द अपसाइड। तो आपने देखा किस तरह एक सिंपल स्कैनर से आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करना कि किस तरह एक सिंपल स्कैनर से मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग बताई, पोजिशनल ट्रेडिंग बताई, इंट्राडे ट्रेडिंग बताई। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैंने चीजों को बहुत सिंपल रखा है। एक चीज का ध्यान रहे, अगर चीज सिंपल है तो आप इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए कर पाओगे। और मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं मेरी लर्निंग वीडियोस के अंदर हमेशा सिंप्लिसिटी को ही प्रमोट करूं, जिससे आपको सीखने का मजा है, और जो चीज आप सीखो आप उसको एक्चुअली अप्लाई भी कर पाओ। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी जरूर कमेंट करके बताना। वेल, आई ऑलरेडी हैव अ टॉपिक इन माय माइंड, और मैंने उसको ऑलमोस्ट रिकॉर्ड करना शुरू भी कर दिया है। टॉपिक का नाम है 200 ईएमए स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी अब बहुत काम आने वाली है, बिकॉज मार्केट के अंदर एक बुल रैली हो चुकी है। अब जब मार्केट करेक्शन देगा टुवर्ड्स द 200 EMA तो और बढ़िया ट्रेड सेटअप बनेगा। आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप हमें मोटिवेट करिए, हम बढ़िया वीडियोस लाएंगे आपके लिए। चीयर्स गाइस।